अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हाशमी और मेरे साथ मौजूद है मुशर्रफ। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त मुशर्रफ। मुशर्रफ भी जो है ना स्पोर्ट्स के बारे में बड़ी जनाब एक इन्फॉर्मेशन रख के पूरी गहराई में जाते हैं, लेकिन हम इन्हें ज्यादा गहराई में नहीं लेके जाएंगे ना, कि थोड़ा सा जरा ऊपर हो, गहराई दिखाएंगे अगले मैचों में, अगले राउंड में। क्या हाल है मुशर्रफ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू यार, मजा आ रहा है आपको? मैच स्टार्ट हो गए हैं बड़ा जी, मजे के मैचेस हमने देखे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका और वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया में भी है। और जो इससे पहले मामलात हुए वो तो आपको पता ही है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके। इससे पहले बांग्लादेश को बाहर बिठा दिया, स्कॉटलैंड को हमने एंड कर लिया। उसके बाद जो तूफान बरपा हुआ उससे सभी बखूबी वाकिफ हैं। और उसके बाद जो मामला, अच्छा यार मुशर्रफ बताओ यार, चले मैच की तो बात करेंगे, T20 तो चले ठीक है, कैसा रगड़ा दिया पाकिस्तान ने वैसे आईसीसी को, इंडिया को? क्या क्या ऐसे जादू चलाया यार आप लोगों ने? बिल्कुल 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 हाशमी साहब, जब से मोहसिन नकवी साहब आए, गो के हमने भी तनकीद की कि मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का पता ही नहीं है, तो इसे चेयरमैन बना दिया। उसे वाकई क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन इंतजामी अमूर वो जिस तरह से देख रहा है, एक तो वो चेयरमैन तो है ही है, जो वजीर दाखिला है उसकी वजह से और उसके पीछे जो स्पोर्ट्स है सबकी, तो उस लिए मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा रगड़ा दिया है, यकीन माने दिल खुश हो रहा है। इंडिया जैसे जो मुल्क है बड़ा, उसको रगड़ा दिया और घुटने टेक दिए। आईसीसी का वफद, इसके साथ साथ बांग्लादेश का जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, वो लाहौर आते हैं। अच्छा, जो आईसीसी ने मेल जनरेट की है उसमें बेसिकली पाकिस्तान का कोई इतना फायदा नजर नहीं आ रहा था वो तो, लेकिन वो चूंकि रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर बात करें और भी, लेकिन बायलैटरल सीरीज के हिसाब से भी पाकिस्तान को फिलहाल को फायदा नहीं है, फायदा नहीं बिल्कुल। लेकिन इसका फायदा उठा गया बांग्लादेश को आपने बायलैटरल सीरीज भी दिला दी है, बांग्लादेश को आपने रेवेन्यू भी बढ़ा दिया है। तो चलें ठीक है, हमारा छोटा भाई है। मुझे ये बताया कि बड़े भाई के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, यानी भारत इस वक्त क्या सोच रहा होगा कि यार पाकिस्तान तो हमें रगड़ा दे गया और ठीक ठाक रगड़ा दिया। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, मेन मकसद जो हमारा था बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई उसका हमने अजाला करना था, कि उसको आपने टीम से उससे निकाल दिया वर्ल्ड कप से। अगर भारत कहती है कि हमने पाकिस्तान नहीं खेलना, तो उसके लिए आप दूसरा मुल्क तजवीज़ कर लेते हैं। तो अगर बांग्लादेश कहती है तो उसके लिए क्यों नहीं करते? सारा जो मेन मुद्दा था वो बांग्लादेश का था, क्योंकि बांग्लादेश पे जुर्माना भी आयद होना था, इसके साथ साथ शायद उस पर पाबंदी भी लग जाती वर्ल्ड कप से, तो वो बाहर हो गए। और आपने ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि पाबंदी लग जाती, हालांकि अगर पाकिस्तान सपोर्ट ना करता तो बिल्कुल, तो मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि पाबंदी लगनी थी, बिल्कुल लगनी थी ना। तो अब मुझे ये बताएं जरा, कोई अंदर का ऐसे राज बताएंगे, पाकिस्तान ने जो भारत के साथ खेलने की हामी भरी है, इसमें पाकिस्तान के अंदर डर खौफ मैच के हवाले से है कोई? नहीं, अब तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं। अगले मरहले के लिए अब बहुत आसानी हो गई है। भारत के मैच के बाद जो हमारा मैच है नामीबिया के खिलाफ, हम इंशाल्लाह आसानी से जीत जाएंगे। बहरहाल अब प्रेशर होना नहीं चाहिए। अच्छा, टीम वैसे अगर देखें ना तो कागजों में टीम देखें, ये बिल्कुल फरहान है, साइम है, बाबर है, ये सारे प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी टीम है यार, पेपर पे बड़ी तगड़ी टीम है। तो आप ये देखें कि ग्राउंड में भी ये तगड़ेपन का मुजाहरा करेंगे, थोड़ा सा जरा अपनी फनकारी दिखाएंगे? करना चाहिए। पिछले हमने 2-3 साल से हमने देखा कि पाक भारत का जो भी मैच होता है बड़े इवेंट्स में, हम उस तरह से प्रेशर नहीं लेते हैं, हम नेचुरल गेम करते हैं। गो कि पिछले एशिया कप में हमने उस तरह से खेला था, लेकिन एंड में जाके उस तरह से हम नहीं चले हैं। लेकिन देखें, अब बुमराह जैसे प्लेयर को हमारा ओपनर साहिबजादा फरहान उड़ा के रख देता है यार। उसको मुझे ऐसे लगता है ना कि उसको बॉल नहीं, उसको फुटबॉल नजर आती है, और खासकर भारत के खिलाफ। और ये आप ये देखिए T20 प्लेयर में ये बड़ी मजे की बात है कि आपका जो ओपनर है ना, उसमें होते हैं आपके ओवर, यानी कि पावर प्ले के पहले 6 पावर प्ले के आपके 6, अगर आपने वो बटोर लिए ना, वो आपने इकट्ठे अपने थैले में डाल लिए वो सारे, बिल्कुल, तो फिर आपका फायदा, अगलों के लिए आसानी और स्ट्राइक रेट, अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेल सकते हैं। जैसे हमारे पास ओपनर है साइम अयूब, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आपने खिलाना है फखर को इंडिया के खिलाफ? अब अगर फखर को हम एंड करेंगे तो किसको बिठाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, अब मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा सेकंड करूंगा। अगर हम, जो हमारा कीपर है उस्मान को, अगर हम उस्मान को बाहर बिठाते हैं,
फ़खर को इन करते हैं। और कीपिंग जो है, हम जो हमारा कोई रिजर्व ऐसा प्लेयर जिसे हम समझते हैं कि ये कीपिंग करे, फॉर एग्जांपल जैसे फरहान है, फरहान कर सकता है, तो लेकिन कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है? देखें, फरहान उस तरह से कीपर है नहीं है, जेन्युइन कीपर नहीं है, तो इतने बड़े मैच में हम रिस्क नहीं ले सकते। और फखर बड़ा प्लेयर है इंडिया के खिलाफ, उसे खिलाने का सोच रहे होंगे, लेकिन बिठाएंगे किसको? फहीम अशरफ जिससे वो बॉलिंग भी नहीं करा रहे। फखर का रिकॉर्ड वैसे बड़ा अच्छा है, माजी का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है, तो वैसे ले लेना चाहिए थोड़ा बहुत रिस्क, या ये टीम चले, विनिंग टीम, यही है कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है अगर फखर को खिलाना है ना, तो फिर हमने बिठाना होगा किसको? राना फहीम अशरफ को। तो फिर आपके पास बॉलर कौन है? बॉलर आपके पास एक फास्ट बॉलर है, और वो उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी है पिछले 2 मैचों में, उसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। रात का मैच भी आप देखें तो राना फहीम अशरफ से उन्होंने उस तरह से नहीं, क्योंकि स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार पिच है। तो देखिए ना, मुशर्रफ के फहीम से आपने अमेरिका के अगेंस्ट भी बॉलिंग नहीं करवाई, आपने उसे एक ओवर भी नहीं करवाया। हालांकि आपको पता लग रहा था कि आपका बैट्समैन बॉलर पिट रहा है, लेकिन आपने फहीम से बॉलिंग वो बार-बार शाहीन अफरीदी को, अब समझ नहीं आ रही शाहीन अफरीदी को कैसे खिलाएंगे अगले मैच में। दोस्तों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप बताएंगे कोई टीम में चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि 15 को मैच है। बिल्कुल। तो अभी 3-4 दिन है, तो बताएं कुछ। हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम शायद विनिंग टीम के साथ खेले, लेकिन अब पीसीबी क्या सोच रहा है, कैप्टन क्या सोचता है, हेड कोच क्या सोच रहा है। तो मुशर्रफ ने जैसे कहा कि शायद विनिंग टीम ही खेले, किसको बिठाएं, किसको लड़ाएं, तो ये मैच के दौरान है। लेकिन अभी आप भी थोड़ा सा जरा हमें बताएं, मशवरा दें, कमेंट्स करें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तो अब ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ हमने बदला ले लिया है। अमेरिका ने हमें हराया था, हमने अमेरिका को हरा दिया, लेवल हो गया 0-0। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएंगे, इंडिया को हम कब धूल चटाएंगे यार, इस बात को थोड़ा सा जरा। हाशमी साहब, यही मौका है जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में हमारे साथ किया। खैर, वो बदला तो ले लिया, मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी न दे गए। उन्होंने कहा कि हमने ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेनी, लेकिन जीत चाहिए यार, एक मुशर्रफ, एक जीत। यही मौका है, सारे अगले पिछले बदले चुकताने का यही वक्त है। 15 फरवरी को कि पाकिस्तान मात दे, और ऐसी मात दे भारत को कि वो याद रखे। याद तो वैसे वो रख रहा है, इससे पहले जो कुछ हुआ, यानी लेकिन अब हार जाए तो हमारा क्रिकेट का फ्यूचर और हमारी सारी जो स्टेक्स है ना, सब चीजें जो है ना, इस मैच पे बड़ा डिपेंड कर रही है। बिल्कुल। मुशर्रफ, ये हमारी ट्रोलिंग बड़ी होनी है, अल्लाह ना करे अगर मैच हम हार गए तो हमारी ट्रोलिंग ऐसी तैसी कर देगी। इंडियन मीडिया इस वक्त पूरा तैयार होकर बैठा है। बिल्कुल हाशमी साहब, इसको हम भी लेके बैठे हुए हैं। पूरा वर्ल्ड कप के सारे मैचेस एक साइड पे और पाक भारत मैच एक साइड पे, तो ये मैच अगर हम जीत गए। अच्छा, रेवेन्यू देखें, इंडिया पाकिस्तान का, अगर कोई और टीम कहती है हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो वो कहते ठीक है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतना सारा रेवेन्यू इकट्ठा करके लेके जाएंगे सारी पूरी दुनिया, तो थोड़ा एक ये भी है ना, मार्का के मैच हो या ना हो, पैसे तो आने चाहिए ना भाई। तो यही तो मेन मसला था। कल आपने देखा, जब से पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम शराइत हमारी मंजूर हो गई है, हम मैच खेलेंगे, तो उसके बाद ही कोलंबो और जो इंडिया से जानी थी परवाजें इधर उधर की, उस एक श्रीलंका को बड़ा 10,000 से 60,000 वो महंगी हो गई है। उसके साथ साथ आप देखें, श्रीलंका के जो सदर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया कॉल करके कि आपने ये मैच खेला, क्योंकि वहाँ पे जो बुकिंग थी, टिकट्स वगैरह, वो दोबारा से वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम वापस करें, क्योंकि अगर मैच नहीं होना, इतना महंगा टिकट है। इसके साथ साथ जो बुकिंग हुई थी वहाँ के होटल्स में, वो सारी वापस होनी थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू श्रीलंका को तो फ़ायदा होगा ही होगा, पाकिस्तान को भी खैर होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो शायकीन क्रिकेट है, जिन्होंने टिकट्स ली थी या बुकिंग की थी, उनके चेहरों पे खुशी हम देखेंगे। देखिए जी, मुशर्रफ ने बड़ी अच्छी बात की है कि चेहरों पे खुशी आना जरूरी है। बिल्कुल। गेम को आप गेम रहने दें, सियासत को सियासत रहने दें। सारी जिंदगी पड़ी है, हर इशू पे सियासत कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना, वो गेम को सियासत से दूर रखें। लोगों के चेहरे पे खुशी आई है, प्रोग्राम आपने देखा, अपनी राय, अपने कमेंट्स दें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, जितना ज़्यादा अपने दोस्तों दिखाएं। और मुशर्रफ, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर दें कि अगर हम फ़खर को खिलाएंगे तो बिठाएंगे किसको। मेरा तो ये ख्याल है, अगर फ़खर को खिलाते हैं हम, तो फिर फ़हीम अशरफ को हम बिठा दें, लेकिन ये रिस्क वाली बात है। बहरहाल देखते हैं कि पीसीबी या हमारे कोचेज़ और कैप्टन
किस टीम के साथ जाते हैं बड़े मैच में, बड़े इवेंट्स के बड़े मैच में, तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, यानी अगले पोस्टमार्टम तक इजाज़त दीजिए। अली हाशमी और मुशर्रफ को अल्लाह निगहबान।